ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गीध का आपके घर पे आना और बैठना। गीध यानी कि जो गरुड़ होते हैं उन्हीं को गीध बोला जाता है। तो जब भी गीध आपके घर पे आके बैठ जाए तो ये कैसा सुकून है। जैसा कि आप शुरू से सुनते आ रहे हैं कि गीध बैठने पे बहुत सारे लोग अपना घर बेच के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ रहना ही छोड़ देते हैं, इतना बड़ा अपशकुन लेके कि मतलब गीध का घर पे बैठ जाना मतलब वो एक तरह से आपके लिए विनाशकारी हो गया। आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आपके घर में रोग पैदा हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि घर नष्ट हो जाएगा, बिजली का गिर जाना, ऐसा बातें होती है। तो वैसे देखा जाए तो गीध का जो एक एक धारणा के रूप में यह है कि गीध जहाँ भी चला जाता है, जहाँ बैठ जाता है, वहाँ मतलब अपशकुन हो जाता है। और गीध शुरू से ही देखा भी गया है कि गरुड़ या गीध जहाँ भी जाते हैं वहाँ मतलब वो एक तरह से वो देख लें गीधी दृष्टि, यानी कि मतलब वो कहीं किसी को देख ले तो मतलब विनाश कर देते हैं। यानी वो उस जगह पे मतलब कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आकाश में गीध या चील उड़ते रहते हैं तो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ कोई जानवर मरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं गीध का आपके घर पे आके बैठना ये मतलब एक अच्छा शकुन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अब आपको घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा आपके घर पे प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, गीध के आके बैठने से आपके घर पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जो मतलब अच्छा संकेत नहीं है। और मतलब बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि गीध जब आपके घर पे आके बैठा तो उनके घर में बीमारी चालू हो गई। और जब भी गीध मतलब उनके घर पे आया तो कहीं ना कहीं उनके घर में बिजली गिरी, या फिर गीध का मतलब उनके घर में आना मतलब कुछ ना कुछ ऐसा संकेत हुआ जिसके कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे कि लोग को बहुत ज़्यादा रोग बीमारी आने लगी और घर में प्रॉब्लम हुआ। अब ऐसा भी नहीं है कि घर बर्बाद हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आना ही होगा तभी जाके वो गीध आपके घर में आएगा। तो गीध है वैसे गरुड़ जो हैं वो विष्णु जी के ही वाहन हैं। और यदि जब भी गीध आपके घर में आ जाए तो आप गरुड़ पुराण जो कि मृत्यु के समय पढ़ा जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों की धारणा है, पर ये सही बात नहीं है। क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जिससे कि आपको बैराग हो जाए, जिससे कि आपको संसार की बातें समझ में आ जाए क्या मतलब सच्चाई है। इसलिए लोग शुरू में पढ़ने नहीं देते हैं। जैसे कि आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि गीता को लोग बोलते थे कि बुढ़ापे में पढ़ो नहीं तो बैराग आ जाएगा। तो वैसे ही गरुड़ पुराण भी है, वो मतलब एक तरह से आपको ये बताता है कि सच्चाई क्या है जीवन की। तो जब भी गीत आपके घर पे आके बैठ जाए, गरुड़ आके आपके घर पे बैठ जाते हैं, तो आप गरुड़ पुराण से पूजा करवा सकते हैं। पूरे घर में गंगा जल छिट के हवन करवा सकते हैं, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। गीध थोड़ी से तामसिक तामसिक पक्षी में माने जाते हैं। और ये लोग जहाँ भी गीध जाते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी सुनसान शमशान उजाड़ जगह होती है जहाँ पे उनको कुछ खाने को मिल सके। और ये लोग जब घर पे आके बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि जिससे कि अपशकुन चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ हो तो आप गरुड़ पुराण आप अपने घर में पढ़ा लें पंडित जी से बोल के, और पंडित जी को भी समझा दें। जब वो बोलेंगे कि ये मृत्यु पे केवल पढ़ा जाता है तो ऐसी बात नहीं है पंडित जी, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण आपको एक नॉलेज देता है जन्म मृत्यु के चक्र की, कि आपको बार बार इस चक्र में नहीं फंसना है, आप इससे पार पाइए, भगवान को पाइए और भगवान के पास जाइए। तो गरुड़ जी भी नारायण जी के वाहन हैं, वो सीधे आपको बैकुंठ ले जाते हैं। तो इसीलिए गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है जब भी कोई मरता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पहले भी पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ना भी चाहिए। गीता, महाभारत, गरुड़ पुराण ये सब मतलब हमें आगे ही पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद वो तो इंसान नहीं सुनाना, आप सुन रहे हैं, वो तो चला गया। तो ये जब भी चीज़ हो तो आप गरुड़ पुराण जरूर पढ़ाएं जब भी आपके घर पे लगे कि गीध मंडरा रहे हैं या बैठ गए हैं। तो धन्यवाद। जय श्री राम।